हेलो डियर, मैं अंकित वागले आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है अ सम ऑफ ₹75-60 इज डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी सच दैट इफ देयर शेयर्स आर डिमिनिश्ड बाय ₹400, ₹300 एंड ₹260 रिस्पेक्टिवली, देन देयर शेयर्स आर इन द रेशो 4:2:5। व्हाट इज द ओरिजिनल शेयर ऑफ बी। 7560 रुपये की एक राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनका हिस्सा क्रमशः 400 रुपये, 300 रुपये और 260 रुपये से घट जाता है तो उनके हिस्से 4:2:5 के अनुपात में है। बी का वास्तविक हिस्सा क्या है। देखिए, टोटल राशि उसने हमें कितनी दी है, 7560 रुपये। ठीक है, टोटल राशि हमारे पास में है 7560 रुपये। 7560 रुपयों को ए, बी, सी में बांटा जाना है और उसने आगे क्वेश्चन में बोला है इनके हिस्से से 400 रुपये, 300 रुपये और 260 रुपये कम किए गए और इनका अनुपात क्या हो गया, 4:2:5। जो टोटल राशि हमारे पास में है, अगर इसमें से 400 रुपये ए के हिस्से से और 300 रुपये बी के हिस्से से और 260 रुपये सी के हिस्से से घटा दिए जाए तो ये किस अनुपात में बटेगी। ये ए, बी और सी के 4:2:5 के अनुपात में बटेगी। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे 400 प्लस 300 प्लस 260, 960 रुपये। 7560 में से 960 घटाएंगे, ये बचेंगे 6600। ठीक है, ये 6600 इस अनुपात में बटेंगे। यहाँ पर टोटल राशि हमारे पास में कितनी आई, 6600। अगर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से रेशो में टोटल राशि कितनी होगी, 5, 2, 7 और 4, 11। ठीक है, 11 होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ 11 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6600। और बी की राशि उसने हमसे पूछी है, बी का वास्तविक हिस्सा क्या है। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक की वैल्यू होगी 6600/11। बी का हिस्सा कितना है, इन 6600 में बी का हिस्सा कितना है, 2। तो पहले 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बाद में टोटल हिस्सा कितना होगा उसमें 300 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये हो जाएगा 600, यानी कि 6 दूनी 1200। 2 की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 1200। इन 6600 में से बी के पास में कितने रुपये आए, 1200 रुपये। और 300 रुपये उसने घटाए भी थे, ये भी इसमें ऐड करेंगे। टोटल राशि उसने पूछी है, 1200 में 300 ऐड करेंगे, ये आ जाएंगे 1500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2983 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 10 एंड 15 द रिमाइंडर इन केस इज 3। कौन सी न्यूनतम संख्या को 2983 से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम संख्या को जब 9, 10 और 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 3 प्राप्त हो। देखिए, अगर एक लाइन में आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं, 2983 जो संख्या हमें दे रखी है, इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए कि 9, 10 और 15 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, ये आपसे पूछा है। संख्या हमें क्या दे रखी है, 2983। ठीक है, और किससे डिवाइड करने पर 3 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। में संख्या यह है हमारे पास में 9, 10 और 15। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं जो संख्या में से घटाया जाएगा, घटाने के बाद में वो संख्या किन से डिवाइड होगी, 9, 10 और 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 90। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें 9 भी होगा, उसमें 10 भी होगा और उसमें 15 भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 से इस संख्या को डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, 2983 को डिवाइड करेंगे 90 से।
90 से इसको डिवाइड करने पर जो शेषफल बचेगा अगर उसको घटा देंगे तो ये संख्या इनसे पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 90 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 9 3 27 27, यहाँ पे आ जाएगा 270। अगर इसमें से इसको घटाते हैं ये आएगा 28। ठीक है, और ये 3 यहाँ से उतारो, फिर 3 बार चला जाएगा 9 3 27। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 13। तो हमारे पास में शेषफल कितना आया, शेषफल आया 13। देखो अगर इसके पास में 13 ज़्यादा ना होता तो यह संख्या 270 3 बार पूरी कट जाती 90 से। ठीक है, तो 13 घटाने पर यह संख्या 9 10 और 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि शेषफल 3 बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें से 3 कम करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 10। 13 घटाने पर तो यह संख्या इनसे पूरी डिवाइड हो जाएगी, बट उसने पूछा है 3 शेषफल भी बचना चाहिए, तो 10 घटाने पर 3 शेषफल देंगी ये संख्याएं। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाय 1627 व्हेन द लार्जेस्ट इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द सिमिलर द क्वोशिएंट इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 157 द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलर इंटीजर। छोटे वाला जो नंबर है उसके अंकों का योग आपको बताना है। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच 1627 का अंतर है। जब बड़े वाले पूर्णांक को छोटे वाले पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 है। छोटे वाले पूर्णांक के अंकों का योग कितना है। देखिए मान लो वो धनात्मक पूर्णांक a और b है और उनका डिफरेंस हमें कितना दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 1627। ठीक है, और यहाँ पर a बड़ा है b से। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है जब बड़े वाले पूर्णांक को छोटे वाले पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 है। देखिए बड़े वाला पूर्णांक क्या है हमारे पास में a, अगर इसको b से डिवाइड किया जाए तो भागफल कितना आता है 7 और जो शेषफल बचता है वो आता है 57। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने आपको समझाई। अगर यहाँ से नंबर में निकालना चाहता हूँ बड़े वाले नंबर की वैल्यू क्या आएगी, अगर 7 की मल्टीप्लाई b में कर दे और उसमें 157 जोड़ दे तो क्या नंबर आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7b प्लस 157 ये बड़े वाला नंबर हमारे पास में आ जाएगा a। ये नंबर कुछ इस प्रकार रहा होगा। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास में इतनी आ गई, इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, 7b प्लस 157 और माइनस b इक्वल टू 1627। ठीक है, माइनस b ये है और 7b ये है, प्लस के कितने बच जाएंगे 6b इक्वल टू 157 को इधर लेके जाएंगे, ये इसमें से घट जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 1470। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 1470 अपॉन 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 245। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है छोटे वाले पूर्णांक के अंकों का योग कितना है। ठीक है, ये छोटे वाला पूर्णांक हमारे पास में आ गया क्योंकि a बड़ा था b से, छोटे वाले पूर्णांक, और इसके अंकों का योग क्या होगा 5 4 9 और 2 11। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम एट r% पर एनम फॉर 4 years सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 14 years। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। एक निश्चित मूलधन को r% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से प्राप्त मिश्र धन 14 वर्षों के लिए उतने ही मूलधन पर साधारण ब्याज के बराबर है। r का मान क्या है। देखिए साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, P क्या है यहाँ पे मूलधन और R यहाँ पे रेट है और T यहाँ पे टाइम है। क्वेश्चन में दिया है r% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है अगर वो निवेश किया जाता है उस पर प्राप्त मिश्र धन 14 वर्षों के लिए उतने ही मूलधन पर साधारण ब्याज के बराबर है। तो 4 वर्षों में r% की रेट पर प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, r तो हमारी रेट है। ठीक है, इंटू में मूलधन भी होगा PRT और 4 वर्षों के लिए इतना ब्याज उसको मिल जाएगा। उस राशि पर 4 वर्षों का ब्याज हमारे पास में आ गया, प्लस राशि कितनी है P और ये बराबर है 14 वर्षों के लिए उतने ही मूलधन पर साधारण ब्याज।
ठीक है। 14 वर्षों के लिए मूलधन पर वही मूलधन है और R% की वही रेट है और अपॉन में 100, ठीक है। ये इसके बराबर दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ये आएगा 100p, ठीक है, प्लस 4rp इक्वल टू, इस 100 से ये 100 कट जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और इधर आएगा 14pr, 14pr यहाँ पे है और 4pr यहाँ पे है, इधर लेके जाएंगे कितने बचेंगे 10pr, और इधर हमारे पास में है 100p, ठीक है। p से p कट जाएगा, r इक्वल टू यहाँ से निकलेगा 10, तो रेट हमारी कितनी होगी 10%। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 66 सेंटीमीटर एंड इट्स कवर्ड सरफेस एरिया इज 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी ठोस लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, यह आपसे पूछा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई RL, ठीक है, पाई RL। और शंकु का आयतन क्या होता है, अगर आयतन की हम बात करते हैं वॉल्यूम की, 1/3 पाई R²H, ठीक है, ये शंकु का आयतन होता है। हमसे वैल्यू पूछी है उसने इसकी, और हमें क्या दिया है उसने, R की वैल्यू हमें दे रखी है। अगर व्यास 66 है तो त्रिज्या कितनी होगी 33, इसकी हाफ, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, पाई RL इक्वल टू कितना दिया है 2145 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में L की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ पर इंटू में पाई भी है, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट ही जाएगा, R की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, R की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 33, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। L इक्वल टू कितना आएगा 2145/33, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ पे आ गया 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 छक्की 66 और 11 पंजे 55, तो L की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई 65, ठीक है। अगर हमारे पास में L की वैल्यू है और हमारे पास में R की वैल्यू है तो हम यहाँ से H की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कौन किस प्रकार का होता है, कौन इस प्रकार का होता है, ठीक है। L की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई 65 और त्रिज्या उसने दी है 33। एक ट्रिपलेट होता है आपका 33, 56 और 65, 33, 56, 65, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर ये 33 है, ये 65 है, तो ये कितनी होगी, ये 56 होगी। H की वैल्यु भी मेरे पास में आ गई, H इक्वल टू कितना है 56। तो अब आयतन की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। आयतन इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू 1/3 पाई इंटू R² यानी कि 33 इंटू 33 और इंटू H की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 56, ठीक है। इसको सोल्व करना है, 3 से उसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 11 पर। यहाँ पाई को एज इट इज रखना है, पाई की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है, ठीक है। इनके लास्ट के अंक देखो 7, 2, 6 और 8 सब अलग हैं, तो यहाँ पर इकाई के अंक से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इकाई का अंक क्या आएगा 6 एकम 6, यहाँ पे 6 आ गया और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 में करेंगे, 6 तिया 18, तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया 8, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको तोड़ सकते हो 11 इंटू 3, ठीक है, 11 इंटू 3, 3 की मल्टीप्लाई 56 में कर लो, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसका रूल आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड आर 72 मीटर, 210 मीटर एंड 222 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज साइड्स आर इन द रेशो ऑफ 21:10। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का परिमाप आपको बताना है। किसी त्रिभुजाकार उद्यान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाई 72 मीटर, 210 मीटर, 222 मीटर है, एक आयताकार उद्यान के क्षेत्रफल के समान है जिसकी भुजाई 21:10 के अनुपात में है। आयताकार उद्यान का परिमाप कितना है। देखिए कोई त्रिभुजाकार पार्क है इस प्रकार का और इसकी भुजाई हमें कितनी दी है 72 मीटर, ठीक है, 210 मीटर
और इसकी लंबाई है 222 मीटर। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो हमें बराबर दे रखा है एक आयताकार पार्क के। इस प्रकार से कोई आयताकार पार्क होगा। ठीक है, और इसकी भुजाओं का रेशो हमें दे रखा है। अगर लंबाई 21x है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 10x। 21:10 इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है। और आयताकार पार्क का हमें क्या बताना है, परिमाप हमें बताना है। ठीक है, मीटर में इसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू इसकी लंबाई कितनी है 21x प्लस चौड़ाई कितनी है 10x, ये इसका परिमाप होगा। ठीक है, 21 और 10 कितने हो गए, ये हो गए 31। 31 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 62x। 62x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया हम दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा a इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 कम 6 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आ गया 12। और अगर यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं, 6 तिया 18। ठीक है, 3 बच गए और 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42। ठीक है, ये 37 आ गया। एक ट्रिपलेट होता है 12 35 37। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, कर्ण की होती है। ये क्या होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। और हाइट ये भी हो सकती है, और हाइट ये भी हो सकती है। हमें तो बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 किसको डिवाइड करके आया था, 72 को डिवाइड करके आया था। तो यहाँ पे बेस कितना होगा 72। ठीक है, और हाइट हमारी क्या है 35। 35 किसको डिवाइड करके आया था 210 को। यहाँ पे कितना है 210 इक्वल टू, हमें इक्वेट करना है इस आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा 21x इंटू 10x। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये 210 हो जाएगा जब 21 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, और इससे ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 छक्की 12। 36 इक्वल टू कितना आ गया x²। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू आएगा 6। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई 6, तो 62x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, उसका परिमाप हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो 62x की वैल्यू क्या होगी, 6 की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 36 और 1 37, ये आएगा मेरे पास में 372। उसका परिमाप कितना होगा आयताकार पार्क का 372। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है, तो x प्लस के 50 का 20% x के 40% से कितना कम है। इफ़ x% ऑफ 240 इज़ इक्वल टू 60% ऑफ x प्लस के 450, देन 20% ऑफ x प्लस के 50 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 40% ऑफ x। देखो भाई, 240 का x% x/100 किसके बराबर दिया है, x प्लस के 450 का 60%, 60/100। ठीक है, देखो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू x प्लस के 450। इसको इधर लेके जाएंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 450। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, x इक्वल टू आ जाएगा 150। x की वैल्यू कितनी आ गई 150। और उसने हमसे क्या पूछा है, तो x प्लस के 50 का 20%। x की वैल्यू हमारे पास में है 150, इसमें 50 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 200। 200 का 20%, 20/100 x के 40% से कितना कम है। x की वैल्यू कितनी है 150, 150 के 40% यानी कि 40/100 से कितना कम है, ये कितना कम आएगा, यहाँ से निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। 200 का 20% कितना आ गया 40,
और 150 का 40% हम निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगी, 15 चौका 60, ये 60 आ जाएगा। उसने पूछा है 40 60 से कितना कम है, तो कितना कम है यहाँ पे 20 कम है। ठीक है, परसेंटेज में मैं बताना है। 20 कम है 60 से, परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, 20 तिया 60, ये कितना आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 33 सही 1/3% 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 66 सही 2/3% 8 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन के लिए कार्य किया, तब सी अकेले कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जो शेष कार्य बचा है। ए और सी मिलकर मूल कार्य के 5/6 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है जो ए है 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, यानी कि 1/3 कार्य कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। तो पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेगा 10 या 30 दिनों में पूरा कार्य कर लेगा ए। ठीक है, और बी को बोला है 66 सही 2/3 कार्य कितने दिनों में करता है 8 दिनों में करता है। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ठीक है, इतना कार्य 8 दिनों में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेगा 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो पूरा कार्य 12 दिनों में कर लेगा। ठीक है, ये पूरा वर्क है। ए पूरा कार्य 30 दिनों में कर सकता है और बी पूरा कार्य 12 दिनों में कर सकता है। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, इनकी एफिशिएंसी हम निकालते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, इसकी एफिशिएंसी 5 है, ये एक दिन में 5 काम कर सकता है, और इसकी एफिशिएंसी 2 है, ये एक दिन में 2 काम कर सकता है। आगे उसने बोला है दोनों ने 8 दिन तक कार्य किया। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5 और 2 7, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे 7 8 56 कार्य कर लेंगे। बाकी कार्य हमारे पास में कितना बच गया 4। उसने बोला है सी अकेले शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर देता है, बाकी काम 4 बचा है, और इसे सी अकेले कितने दिनों में पूरा करता है 3 दिनों में पूरा करता है। ये सी की एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई 4/3। ठीक है, यानी कि जो सी है वो एक दिन में इतना कार्य करता है 4/3। आगे उसने बोला है ए और सी मिलकर मूल कार्य के 5/6, मूल कार्य हमारे पास में कितना था 60। ठीक है, 60 के 5/6, ए और सी मिलकर उस मूल कार्य का 5/6 कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए की क्षमता कितनी है 2। ठीक है, ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता हमारे पास में 4/3 है, तो दोनों इस क्षमता से वो कार्य करेंगे। 3 दूनी 6 और 4 10, 10/3 की क्षमता से वो कार्य करेंगे। ठीक है, इनकी क्षमता है 10/3। ठीक है, अपोन में 10 और यहाँ पे अपोन में 3 आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 या 15। ठीक है, तो ए और सी कार्य का 5/6 कार्य कितने दिनों में कर लेंगे 15 दिनों में कर लेंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। 15%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे इतने में बेचा जाता है। X का मान क्या है। एक वस्तु का मार्क प्राइस हमें दे रखा है 2400 रुपये। ठीक है, और उसने उसे 3 छूट देने के बाद 15%, 10% और X% की छूट देने के बाद उसे बेचा है 1542.24 में। वस्तु का मार्क प्राइस हमें कितना दिया है, वस्तु का मार्क प्राइस है 2400 रुपये। ठीक है, और 15%, 10% X% की छूट देने के बाद उसने बेचा कितने में है, उसका SP हमारे पास में है 1542.24। उसने पहली छूट कितने की दी है 15% की। 15% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 17/20। ठीक है, यानी कि अगर उसका मार्क प्राइस 20 रुपये था तो बेचा कितने में, उसने 17 रुपये में बेच दिया। ठीक है, दूसरी छूट उसने दी है 10% की। 10% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 10 रुपये था तो बेचा कितने में 9 रुपये में। ये मार्क प्राइस की वैल्यू हमारे पास में है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनका रेशो हम बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, इनका रेशो हमें चाहिए। यहाँ से हमारे पास में रेशो आ जाएगा, अगर 15% और 10% की छूट वो ना देता, X% की किल्ली छूट देता, तो उसका रेशो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे, 17 9 153, 17 7 119 और 17 दूनी
34, ठीक है, इतनी बार चला जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 ही कम 9, ठीक है, 0.9872, ठीक है, इतनी बार चला जाएगा। तो इनका रेशो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा 1.08, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट और इधर 2 जीरो लेके जाएंगे। ये उसका मार्क प्राइस हमारे पास में है। अगर वो 15% और 10% की छूट ना देता, एक ही छूट देता X% की, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ गई रेशो में। 1200 में से 108 घटाएंगे, ये बचेगा मेरे पास में 192। 192 की छूट दे दी कितने पर, 1200 पर, ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100। 00 से 00 कट जाएगी, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 ही कम 12 और 12 छंग 72, 16%, ठीक है। जो X% की छूट है वो हमारी कितने की है, 16% की। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गया। वापसी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय गंतव्य यात्रा के लिए लिए गए समय से 1/2 घंटे अधिक था और वापसी यात्रा के दौरान गति गंतव्य के दौरान गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। गंतव्य यात्रा के दौरान उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। देखिए भाई, 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी को हमने मान लिया वो जाते समय कितने की स्पीड से तय करता है, S किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, ठीक है। और आते समय उसने हमें क्वेश्चन में बोला है उसकी चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि आते समय उसकी चाल कितनी होगी, S-10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसने हमें दिया है उसको आधा घंटा अधिक लगता है। मान लो उसके जाने में 5 घंटे लगे तो आने में उसको 5.5 घंटे लगे होंगे, ठीक है, आधा घंटा अधिक लगता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड S1 इंटू सेकेंड स्पीड S2 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस S1 माइनस के S2 और इंटू में टाइम का डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, उसने हमें पहली चाल कितनी दी है, हमने मानी है S किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और सेकंड चाल हमारे पास में है, जब वो आता है तो S-10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है, ठीक है, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का 10, और टाइम का डिफरेंस हमें दिया है 1/2 घंटे। देखिए, चाल हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये हमारे पास में घंटे में है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, और उसने हमसे किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। डिस्टेंस उसने हमें कितनी दी है, 60 किलोमीटर। इस 10 को और इस 2 को इधर लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 600, 600 दूनी 1200, ठीक है, ये इधर आ गया 1200, और इधर क्या बचा S इंटू S-10। इसको आप दो तरीके से सोल्व करते हो, या तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व कर लेना, या फिर हम S की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इधर भी 1200 आ जाए और इधर भी 1200 आ जाए। S की वैल्यू उसने हमसे क्वेश्चन में पूछी है, उसने पूछा है गंतव्य यात्रा के दौरान उसकी गति कितनी थी, यानी कि पहली स्पीड। देखिए, अगर S की वैल्यू हम ऑप्शन से 40 पुट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 40 आएगा, तो 40 माइनस के 10, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और 4 तिया 12, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इधर भी 1200 आ जाएगा और इधर भी 1200 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी उसकी गंतव्य यात्रा के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है 4/21, ठीक है, 4/21, और यहाँ पे है डिवाइड, फिर है ऑफ। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, 3/7 है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफ में है 1/2, ये हो जाएगा 3/14, ठीक है। 3/14 को उलट के लिखेंगे गुणा में, ठीक है, ये हो जाएगा 14/3। 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 8/9, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। आगे दिया है 1/2 इंटू 1 सही 2/3, इसको सोल्व करते हैं। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, यहाँ पे आ जाएगा 5/6, ठीक है, ये आ गया 5/6 प्लस। आगे हमें दिया है, देखिए जब भी इस तरह की टर्म आपके पास में आती है, 0.89 के ऊपर बार है, जितनों के ऊपर बार है पॉइंट के बाद में उतने 9 हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा ब्रैकेट 89/99, ठीक है।
फिर यहाँ पे डिवाइड है। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है लेकिन 1 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है इतने 9, यानी कि 1 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद उतनी 0। ठीक है, ऊपर वाली टर्म कैसे लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है इस पूरे में से वो घटा देंगे, यानी कि 98 में से अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा 89। और यहाँ पे ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, ये आएगा इंटू में 90/89। ठीक है, और इंटू में हमें दिया है 7 या 21 और 1 22, 22/3। और यहाँ पे डिवाइड में है, इसको उल्टा करके लिखेंगे गुना में, इंटू 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 2/5 हम इसको लिखेंगे। तो भाई इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे है 8/9 माइनस के 5/6 प्लस, देखो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा 11 बार, यहाँ पे 10 बार चला जाएगा। ठीक है, 89 से 89 कट जाएगा, 11 से 2 बार चला जाएगा। ये गुना में है ना, इसके साथ में 2/5, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 6 तिया 18, 5 तिया 15 प्लस 3 छंग 18 और 6 अट्ठे 48, ये आ जाएगा 48। ठीक है, ये 15 माइनस के है और ये 16 प्लस के है, तो इसमें से घट जाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 1, यानी कि 48 प्लस 1 ये हो जाएंगे 49, 49/18। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 7282 रुपये है। ब्याज 8 माह में संयोजित हो रहा है। उसने दिया है 15% की रेट पर 2 वर्षों में अगर प्रत्येक 8 माह में ब्याज लिया जाता है तो उसको कितना ब्याज मिलता है 7282 रुपये। ठीक है, आगे उसने बोला है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष लिया जाता है, तो इसी राशि का इसी दर से इसी अवधि तक के लिए कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए रेट उसने हमें दी है 15%। ये क्या है, ये वार्षिक रेट है। अगर 8 मंथली रेट हमें निकालनी है तो यहाँ से निकाल लेंगे। ये 12 मंथली हमारे पास में है तो 8 मंथली निकाल लेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 10% की रेट होगी अगर प्रत्येक 8 महीने में वो ब्याज लेता है। ठीक है, और वर्ष की संख्या यानी कि टाइम हमें कितना दिया है 2 ईयर, ये ईयर में है। अगर 8 मंथ में लेता है, 2 ईयर में कितने महीने होते हैं 24 महीने। ठीक है, अगर प्रत्येक 8 महीने में ब्याज लेगा तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स वो ब्याज लेगा 8 तिया 24, 3 टाइम्स वो ब्याज लेगा। ठीक है, देखिए 10 साल की रेट पर 3 वर्ष में परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो CI है 10% की रेट में 3 साल में परसेंटेज में 33.1% इतने परसेंट ब्याज मिलता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 7282 रुपये। 33.1 की वैल्यू मेरे पास में क्वेश्चन में दी है 7282 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 100% यानी कि राशि में निकाल सकता हूँ। राशि 100% की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 7282/33.1 इंटू 100। ठीक है, ये उसकी राशि हमारे पास में आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, 331 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा 2 बार तो चला ही जाएगा, ये हो जाएगा 662। अगर यहाँ पे 662 है तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच गया 36। ठीक है, 2 बार और चला जाएगा, तो हमारे पास में उसकी राशि कितनी आ गई 22,000 रुपये। ठीक है, राशि हमारे पास में आ गई। हमें वैल्यू बतानी है 15% की रेट पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा अगर वार्षिक संयोजित किया जाता है उसी राशि पर, यानी कि 22,000 की राशि पर ही। तो परसेंटेज में 15% की रेट पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, ये मिलता है 32.25%। ठीक है, इतना ब्याज मिलता है। अगर इतना ब्याज मिलता है तो वो राशि कितनी रही होगी, वो राशि रही होगी 132.25%। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। देखो 22,000 का हम निकाल लेंगे 132.25% अपॉन 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी
और एक ज़ीरो से यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 132 2.5 इंटू 22। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, इतना आ जाएगा। फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 9 0, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 का 2, ये आ जाएगा 29,095। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज़ हम करेंगे। उसने टोटल एवरेज हमें कितना दिया है 54.25% पूरी कक्षा का। ठीक है, और उसने लड़कों का औसत हमसे पूछा है। मान लो लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत x है। ठीक है, ये बॉयज़ है यहाँ पे, और लड़कियों का औसत उसने हमें दिया है 52। ठीक है, और इनका अनुपात कितना हो गया, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात हमें दे रखा है 9:7। ठीक है, ये अनुपात है 9:7। ये जो अनुपात हमारे पास में है 9:7, ये इसमें से घटा के आया होगा, है ना। अगर 54.25 में से 52 को घटाते हैं तो कितना आएगा 2.25। ठीक है, यानी कि 9 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2.25। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अगर 9 की वैल्यू 2.25 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2.5। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 2.5 है तो 7 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 7 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ठीक है, ये आ जाएगा 1.75। 7 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 1.75। जो ये 1.75 है ये यहाँ से घटा के आया होगा। अगर ये यहाँ पे इससे छोटा है तो यहाँ पर इससे बड़ी वैल्यू होगी। एलिगेशन में क्या होता है, एक वैल्यू यहाँ पे छोटी होती है इस एवरेज से और एक वैल्यू बड़ी होती है। अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी रही होगी। ठीक है, यानी कि 54.25 में 1.75 ऐड होगा। अगर इसमें इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रही होगी 56। ठीक है, यानी कि लड़कों का औसत कितना है 56। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 पर बेचने से मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, उसने वास्तविक विक्रय मूल्य के कितने में बेची है 8/11 में बेची है। यानी कि पहला जो उसका SP है SP1 वो कितना होगा 11 रुपये, और सेकंड SP उसका कितना होगा, सेकंड SP होगा 8 रुपये। ठीक है, यानी कि 11 की वस्तु थी उसने कितने में बेच दी 8 रुपये में बेच दी। उसका विक्रय मूल्य पहला हमारे पास में 11 रुपये है और उसका जो सेकंड विक्रय मूल्य है वो है 8 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे उसने बोला है 10% की हानि होती है। उसे कितने की हानि होती है, इतने में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि की फ्रैक्शन क्या होती है 9/10। 8 रुपये में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है, तो उसका CP क्या रहा होगा 8/9 इंटू 10, ये उसका CP होगा। ठीक है, उसका CP हमारे पास में आ गया। अब उसने आगे क्वेश्चन में बोला है उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था उसका 11 रुपये, अगर इसके 85% पर बेचे, 85% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 17/20। ठीक है, अगर 11 के 17/20 पर वो बेचे तो उसको कितने का लाभ होगा, ये हमसे पूछा है। उसका CP हमारे पास में कितना है 80/9। ठीक है, और उसका SP हमारे पास में फाइनली कितना आ गया, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 और 1, 187/20 इतना। उसका CP इतना है और उसका SP इतना है, तो उसको लाभ कितने का हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 180। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 9 से 63, 9 8 72, 72 और 6 78।
9 ही कम 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 1683/180 और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये कितना आएगा 1600। तो उसको लाभ कितने का हो गया 83/180 का। ठीक है, उसने परसेंटेज में हमसे पूछा है। 83/3 का लाभ हो गया, किस पर होगा लाभ, सीपी पर, 80/9 पर। थोड़ी सफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसको लाभ कितने का हुआ था 83/180 का लाभ हुआ था और लाभ किस पर हुआ था 80/9 पर। जब 80/9 यहाँ पर अपॉन में आएगा तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 9/80 और परसेंटेज के लिए इंटू 100। 9 दूनी 18, यहाँ पे आ गया 20, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ गया 8 दूनी 16। 16 से जब 83 को डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा 16 पंजे 80। ठीक है, 0.3 बच गया और 16 दूनी 32। तो 2 बार तो हम पहाड़ा चला सकते हैं, उसने दशमलव के एक स्थान तक हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 5.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है अरुण अपनी मासिक आय का 30% किराने के सामान पर, शेष का 20% किराए पर और शेष का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करता है। यदि वह प्रति महीने 5544 रुपये बचाता है तो वह किराए पर कितना खर्च करता है, ये आपसे पूछा है। मान लो अरुण की आय कितनी है 100 रुपये है। अरुण की आय कितनी है 100 रुपये है। आगे क्वेश्चन में बोला है उसने 30% किराने के सामान पर खर्च कर दिया। उसकी आय कितनी है 100, इसमें से 30% उसने किराने के सामान पर खर्च कर दिया। किराने पर कितना खर्च करता है आय का 30% यानी कि 30। ठीक है, आगे उसने बोला है शेष का 20% किराए पर खर्च कर दिया। शेष हमारे पास में कितना बच गया 70। ठीक है, इसमें से किराए पर उसने कितना खर्च किया 20%। इसका 20% निकाल लेंगे, 10% 7 होगा तो 20% उसका 2 गुना यानी कि 7 दूनी 14। 14 रुपये उसने इस पर खर्च कर दिए किराए की दुकान पर। ठीक है, आगे उसने बोला है शेष का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करता है। ठीक है, तो शेष पर फोकस करते हैं। देखो उसने क्या किया 30% किराने की दुकान पर खर्च कर दिया आय का और शेष का 20% किराए पर खर्च कर दिया। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 56। 30 और 14 44, 44 घटाएंगे 100 में से, ये कितना बचेगा 56। तो टोटल उसके पास में कितना बच गया 56। और इसने बोला है इस 56 में से 45% इतने बच्चों और शिक्षा पर खर्च कर दिया। अगर इस 56 में से 45% उसने बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च किया तो बचा लिया कितना होगा 56 में से, 56 में से 55% उसने बचा लिया होगा, है ना। यानी कि 56 का 55% उसने बचा लिया इतना। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है कितनी 5544 और हमें वैल्यू बतानी है उसने किराए पर कितने खर्च किए। ठीक है, यानी कि 14 की वैल्यू। तो यहाँ से निकालते हैं। देखो इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है 5544 अपॉन 56 इंटू 55 इंटू 100। ये 1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई। अगर 14 की वैल्यू निकाल लूँगा तो इंटू 14। ये किराए पर उसने कितना खर्च किया इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, 14 से डिवाइड करते हैं, 14 चौका 56। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 0 और 11 चौक 44। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 20। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 4 ही कम 4, 4 दूनी 8 और 4 छक्की 24 और इंटू 20। ठीक है, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। तो इतने रुपए उसने किराए पर खर्च किए। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा 2520। ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक से प्रिंट हो गए। हमारा राइट आंसर यहाँ पर 2520 होगा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस की 2 दिसंबर में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो हमने सोल्व किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।